वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इमेज को रीनेम कर दिया, उसमें टैग वगैरह डाल दिए तो वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे बेसिकली मुझे इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, तो क्या ये हमारी इमेज देखिए जैसे ही वेबसाइट मैंने ओपन किया, ठीक है, इसके पीछे भी इमेज लगा हुआ है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इमेज जितनी ज़्यादा छोटी रहेगी और जितनी हाई क्वालिटी रहेगी उतनी आपके लिए वेबसाइट के लिए ठीक है। कम छोटी क्वालिटी में रहेगी तो उससे आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होगी, आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ेगी, स्पैम स्कोर कम होगा, आपका डीए बढ़ेगा, पीए बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो इसलिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ों का इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। इस पे राइट क्लिक करके इसका रीनेम कर देते हैं, इसमें टैग वैग डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ इमेज ये डिस्क्राइब कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 इन्होंने ऐसे मेंशन कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्लिक करके, जैसे अभी तो इसमें नहीं दे रहा है, प्रॉपर्टीज़ पे जाके डिटेल्स में जाके यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इनका टाइटल में भी वही डाल देंगे, यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप ऐसे करके 2025-26। मतलब ये एक तरीका है जो कर सकते हैं, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे रेटिंग में पूरी रेटिंग दे देंगे यहाँ पे, और उसके बाद से यहाँ पे टैग जो आप इस वीडियो के अंदर जो टैग डालोगे या जो आपका मतलब कीवर्ड्स है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दोगे अगर वेबसाइट के लिए लिखना चाहते हो। फिर नीचे आप आओगे, नीचे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको ऑथर नेम अपना लिख देना है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये 9.76 एमबी का है, तो आप सोचिए 9 एमबी का सिर्फ हमारा इमेज हो गया। बाकी उसमें कंटेंट है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मान के चलिए कि कोई गाँव में बैठा हुआ बच्चा कैसे किसी चीज़ को ओपन करता है, तो वो कैसे इस तरीके से ओपन कर पाएगा, उसकी स्पीड तो बहुत स्लो होगी। तो ऐसे में एक यूज़र एक्सपीरियंस आपका खराब होगा। तो इसलिए इमेज को आप क्वालिटी के साथ, ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप इमेज को मतलब ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, इमेज को छोटा कर सकते हो विद फुल क्वालिटी के साथ, ठीक है। तो हम बेसिकली वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, तो आपको पता चल गया कि कैसे किस तरीके से सबसे पहले यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। ये बेसिकली यूट्यूब वगैरह के लिए कर सकते हैं। बट अगर आपको वेबसाइट के लिए करना है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट में मैं आ जाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। अब मैं वेबसाइट में यहाँ पे आ जाता हूँ। आप कोई भी पोस्ट लिखना चाहें, चलिए मैं अपने पेज को ही एक बार चेक कर लेता हूँ। ऑल पेजेज़ पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे आपको आने के बाद से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये पोस्ट पे ही आ जाते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसके पहले मैं और भी आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इमेज के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट होता है। मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो एक मैंने इमेज लगाया है, इसको मैं बताऊँगा। उसके पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लैग, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो फ्लैग मैंने यहाँ पे देखा, ये फ्लैग सबसे पहले आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, आपके सामने कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी जितने भी हमारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करने की कोशिश करूँ, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझा पाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगर आपको दिखा पाऊँ, तो यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा-सा मतलब साइज़ इश्यू आ रहा है। कोई नहीं, मैं आपको किसी के वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ्लैग है। फ्लैग पे हमने ये क्लिक किया, ठीक है? और ये बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन फ्लैग लिख देता हूँ यहाँ पे ना, जो बेहतर आपको समझा सकूँ। देखिए ये क्यों यूज़ होता है और इसमें क्या-क्या यूज़ होता है, वेबसाइट के लिए बिल्कुल अलग होती है आपको। जैसे मान लीजिए ये फ्लैग है, मैंने विकिपीडिया पे क्लिक किया, विकिपीडिया पे ये इमेज है, इमेज पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, आपको सिंपली सा अब आपको देखना है कि ये इमेज कैसे ऑप्टिमाइज़ है, क्या नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आ जाओगे, ये इमेज सोर्स है, यहाँ पे आप देख पा रहोगे ये इमेज सोर्स है। इमेज सोर्स में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये मतलब बेसिकली ये है। अब यहाँ पे इसका इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है फ्लैग ऑफ इंडिया, ठीक है? एसवीजी फॉर्मेट। तो इन्होंने रीनेम करके लिखा हुआ है मतलब एक तरीके से। तो ये होती है आपकी एल्ट टैग्स, एएलटी मतलब एल्ट टैग्स जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो एचटीएमएल कोडेड में है। आप किसी भी वेबसाइट को ले लीजिए, जैसे कार नियर बाय ऐसा मैं लिख देता हूँ, नियर बाय मी। मैं यहाँ पे लिख दिया, ये जैसे है।
इस पे मैंने क्लिक किया, इसके इंस्पेक्ट में गया और इंस्पेक्ट में देखियो सब लोग यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इमेज को ऑप्टिमाइज कर मतलब इन्होंने किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद से इसको आप बड़ा भी कर सकते हो ताकि आप इसको आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग इसको आप ये देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, आप किसी को भी आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये देखो इमेज की आईडी इन्होंने लिखी हुई है, इमेज सोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे। कुछ कुछ लोग करते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जोमेटो का मैं देखता हूँ, जोमेटो। ठीक है, अब जोमेटो का मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन किया, वेबसाइट ही ओपन कर लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे जैसे इमेज है, ठीक है, ये है। इस इमेज पे मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। इंस्पेक्ट पे ही जैसे ही क्लिक किया, आप देख सकते हो इसका एचटीएमएल कोडेड यहाँ पे ओपन हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने इमेज सोर्स में तो इमेज का लिंक है, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे और भी आने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे इस इमेज सोर्स में इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसका बेसिकली नाम क्या है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर ये इमेज सोर्स पे जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब ये इमेज सोर्स पे तो यहाँ सब लोग अपना इसको अच्छे से रीनेमिंग कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहोगे, यहाँ पे ये बॉटम लिखा हुआ है, मतलब ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है इसका इमेज सोर्स। तो इमेज सोर्स अब आपको कैसे करना है, ये आपका एचटीएमएल टैग है, जहाँ से ये देख सकते हो इन्होंने पीएनजी लिखा हुआ है इमेज सोर्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे अगर आपने नहीं समझा ये लेआउट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। पर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था वो इमेज सोर्सेस की यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे भी इमेज सोर्स है। ठीक है, इसके बारे में ये क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अब जैसे ही हम ब्लॉग पे आएंगे, ब्लॉग पे जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहोगे। जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख पा रहोगे कि यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज इमेज सोर्सेस हमारा क्या है। ये बेसिकली अभी यहाँ पे इन्होंने स्टाइल्स में अगर मैं जाऊँ, तो यहाँ पे इमेज प्रीव्यू नेक्स्ट 40x, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से कोई भी अगर मान लीजिए आप ब्लॉग लिख रहे हो, वेबसाइट लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल मुझे इमेज की नीड है, तो इमेज आप जैसे ही अपलोड करते हो ना, तो अपलोड करने के साथ ही जैसे मान लो यहाँ पे है, जैसे मान लो यहाँ से चूज करते हो, तो यहाँ से आपको एल्ट टैग्स यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डालना है कि क्या ब्रांड मार्केटिंग, तो यहाँ पे सिंपली सा मैं एल टैग्स यूज करूंगा, ब्रांड मार्केटिंग। और ये क्या है, इमेज या ब्रांड मार्केटिंग इन दिल्ली, ब्रांड मार्केटिंग ट्यूटोरियल, ब्रांड मार्केटिंग, जो मेरा कीवर्ड्स है वो बेसिकली डालूंगा, ताकि यूजर के सामने वो हो जाएगा। अभी टाइटल में यहाँ पे देखते हो ब्लॉग LHV कोई सर्च नहीं करेगा, तो यहाँ से हम ब्रांड मार्केटिंग, यहाँ पे ब्रांड मार्केटिंग ट्यूटोरियल या ब्रांड मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, ये कैप्शन भी आप लिख सकते हो कि कोई बंदा अगर वो सर्च कर रहा है तो जो कैप्शन में क्या लिखेगा, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के मतलब इसके बारे में। तो पहले क्या होता था ना, ये बेसिकली आई क्यों, क्योंकि जो भी ब्लाइंड पर्सन होते थे, तो ब्लाइंड पर्सन के लिए स्क्रीन में रीडर लगा होता है। जैसे कि मान लीजिए कर्सर मैंने यहाँ पे ले गया, तो ऑटोमेटिक वो स्क्रीन रीड कर लेगा कर्सर, और वो बोलता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। लेकिन अब सोचो जब यहाँ पे इमेज के पास जाए, तो इमेज तो भाई इमेज में कुछ भी हो सकता है, तो वो सिर्फ यही बोल सकता है दिस इज इमेज। तो इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली उन्होंने एल्ट टैग्स का यूज़ किया है। तो ये जो एल्ट टैग्स है, तो एल्ट टैग्स के उसके बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्रांड इमेज एंड हियर इज अ वन लैपटॉप एंड वन पर्सन हैज लाइक समथिंग लाइक दैट डूइंग ऑन लैपटॉप, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, और फिर आपको यहाँ पे अपलोड या जो भी इमेज करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने मान लो यहाँ पे कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जेमिनाई इमेजेस जनरेट, तो पहले हमें वहां से इमेज ऑप्टिमाइज करना होगा। अगर वहां से छूट भी गया, और देखो इसकी साइज कोशिश करना जितनी कम क्वालिटी का हो और हाई क्वालिटी हो, वो आपका बढ़िया है। यहाँ से एल्ट टैग्स यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, टाइटल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, या वहां से भी चेंज कर सकते हो, जहाँ से मैंने बताया कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में लिखना है क्या है, फिर सेटिंग फीचर या अपलोड जो भी आपको करना है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये पूरा तरीका है आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। तो आप ये मत सोचिएगा कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब सिर्फ यही होता है कि यहाँ से करके हम रीनेम कर दिए, प्रॉपर्टीज में गए, और यहाँ से हम गए डिटेल्स में गए, और बेसिकली यहाँ पे टाइटल्स डाल दिए, और ये यहाँ पे रेटिंग डाल दिए, और ये तो होता ही है, ये आपका बेसिक तरीका है। बेसिक को करने के बाद से फिर ये इमेज आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी, तब जाके आपकी वेबसाइट यहाँ पे वो रन करेगी। अब मान लीजिए
अब बहुत सारे ये कहेंगे कि यार ये साइज़ वाला तो आपने बताया नहीं। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर साइज़, क्योंकि देखो अब मान लो 9 एमबी का, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला थंबनेल दिखाया, इसकी साइज़ यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, साइज़ देख लो 9.76 एमबी। अगर इतने बड़े इमेज आप डालोगे तो टोटली आप वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी साइज़ इतनी हैवी हो जाएगी फ़ाइल, फिर वो बाद में आपकी स्पीड स्लो करेगी। तो उससे बढ़िया आप यहाँ पे प्लगइन है लेज़ीफाई करके, यहाँ पे प्लगइन्स पे जाना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। अभी मेरे को यहाँ पे लेज़ीफाई करके है, लेज़ीफाई। लेज़ीफाई बेसिकली आपका वो है, एक तरीके से इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन टूल है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ एग्ज़ैक्ट इसकी मीनिंग क्या है। लेज़ीफाई इमेज ऑप्टिमाइज़र प्लगइन वर्डप्रेस। तो ये यहाँ पे दिखा देगा। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, एसएमएस है, लेजी लोड, सॉरी लेजीफाई में कह रहा था, लेजी लोड है ये, ठीक है? इसका ये नाम है। अब देखो यहाँ पे मैंने लेजी लोड डालूंगा, ऑटोमेटिक प्लगइन आ जाएगी, ठीक है? बहुत बढ़िया प्लगइन है दोस्तों, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया हुआ है तो ये ज़रूर आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से लेजी लोड आप सर्च कर लेना है, ये भी आपका अच्छा है, एसएमएस इमेज ऑप्टिमाइजेशन, लाइट स्पीच कैचे। बट जो लेजी लोड है ना वो बहुत बढ़िया है। यहाँ से इंस्टॉल नाउ करना है, ठीक है? और यहाँ से इंस्टॉल करके आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। तो कोई भी इमेज और ये सेटिंग वेटिंग ऑन कर लोगे इसमें का, तो ऑटोमेटिक वो आपका साइज़ रिड्यूस कर देगा, ठीक है? एक्टिवेट कर दोगे, तो अभी के लिए मुझे करना नहीं है, मैं बाद में करूँगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से पूरा इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन का आता है। बाकी दोस्तों आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी मैंने आपको बोला है ना, कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी भी वेबसाइट में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे, ये है academicallyglobal.com, यहाँ पे मैंने खोला, ठीक है? अब जैसे ये है, इनका यहाँ पे देखता हूँ, ये इमेज यहाँ पे लगी है, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे जाने के बाद से अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे इमेज डेटा सोर्स इन्होंने लिखा है एकेडमिकली पॉपअप, क्योंकि ये पॉपअप आया है ना, तो देखो इन्होंने जो चीज़ है, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ये चेंज हो जाएगा। देखो इन्होंने इमेज सोर्सेस में यहाँ पे लिखा है academically.com, एसेट academically.com, फिर ये कौन से में है, ये कोर्स पेज में है, तो कोर्स फीचर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, और इस तरीके से इनका इनका रीनेम लिखा है। एल्ट टाइटल यहाँ पे इन्होंने नहीं डाला है, लेकिन वो डालना अच्छी बात है। तो दोस्तों आपको ये इस वीडियो को देखने को क्या सीख मिला, कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी इशू है तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।